Hey everyone, this is me साकिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है इन नियर फ्यूचर। सो जो लोग भी इन अ कनेक्शन है राइट नाउ वो ये रीडिंग देख सकते हैं। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स देख सकते हो और उसके लिए मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में, आपके स्पेसिफिक समवन के साथ इन नियर फ्यूचर। इसमें हम ओरेकल कार्ड से पुल आउट करेंगे और मैसेज कार्ड्स भी देंगे आपके पर्सन की तरफ से। सो लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, आपके स्पेसिफिक समवन के साथ, आपके कनेक्शन में। लेट्स फाइंड आउट। फाइव ऑफ वांड्स, ओके, जस्टिस, द हेरोफेंट, द स्टार, टू ऑफ वांड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Swords, Knight of Cups. Underneath the deck we do have the Eight of Wands. Beautiful energies. मुझे लगता है कि करंटली आपकी लव लाइफ में आपके स्पेसिफिक समवन के साथ काफ़ी इश्यूज चल रहे होंगे राइट नाउ। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपका पर्सन आपको या तो टाइम नहीं देता या फिर कनेक्शन में वो चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही जैसे आप डिज़ायर करते हो अपने पर्सन के साथ। आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा इस पर्सन के साथ। आपको ना तो ये शायद टाइम दे रहे होंगे, ना ही शायद बात कर रहे होंगे, ना ही शायद चीज़ें जो हैं वो स्मूथली आगे जा रही हैं। स्पेशली अगर आप एक पर्सन के वेटिंग उस पर हो कि वो कब आपको मैसेज करे, कब कम्युनिकेट करे, तो आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गए सोच के कि आपको लाइफ में इस इंसान के साथ बैलेंस चाहिए सारा कुछ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग लग रही है। आपको कहीं ना कहीं फील होने लगता है कि मे बी ये पर्सन शायद आपके लिए सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपके दिल में एक इस तरह का ख्याल आता है कि शायद आपके लिए इस इंसान को लीव करना और आगे बढ़ना अपनी लाइफ में शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जो डिज़ायर करते हो वो आपको इस इंसान के साथ होता दिख नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप समहाउ एक डिसीजन लेने वाले हो अपनी लव लाइफ में, जहाँ पर मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग एक सेकेंड, हाँ, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग अपनी लव लाइफ में इस इंसान को, इस कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका ये पर्सन, आपकी ये सिचुएशन जो आप लव लाइफ में राइट नाउ फेस कर रहे हो, आपके लिए अंडरस्टैंड करना, क्लैरिटी के साथ उस चीज़ को देखना मुश्किल है कि आपका पर्सन आपको, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको आगे क्यों नहीं लेके जा रहा, क्यों ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, क्यों लव लाइफ जो है वो आगे नहीं बढ़ी इस इंसान के साथ, क्यों वो मैसेज नहीं करा, क्यों वो बात नहीं करे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इस कनेक्शन से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस कनेक्शन में रहते हुए आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक चेंज लेकर, एक अपना पर्सपेक्टिव इस इंसान को लेकर या अपनी सोच इस इंसान को लेकर बदलोगे और फिर आगे आप अपने साथ जस्टिस करते हुए मुझे लगता है कि आप इस कनेक्शन से आगे बढ़ना चाहोगे, इस कनेक्शन को छोड़कर आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें शायद इसी तरह से रहेंगी और अगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो तो मे बी उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा खुद को ना। दो चीज़ें मुझे लग रही हैं यहाँ पे। कुछ लोग हो सकता है कि इस इंसान को छोड़ने का डिसीजन लें, कुछ लोग हो सकता है इस इंसान से डिटैच होने का डिसीजन लें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस इंसान को बिल्कुल छोड़ देने का डिसीजन लोगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, जहाँ पे यू वुड ओपन अप टू हैव न्यू पीपल इन योर लाइफ। आप अपने आप को ओपन अप करोगे कि आप नए लोगों को अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में एंटर होने दो, क्योंकि आप इस सिचुएशन से तंग आ चुके हो और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, बहुत हो गया, अब वो इंसान तो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा, आपको खुद के साथ जस्टिस करना पड़ेगा। एंड इन दैट सिचुएशन आप सोचोगे कि मुझे इस इंसान से कट ऑफ करके अपने आप को अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और आई एम श्योर कि मेरी लाइफ में कोई और अच्छा इंसान है जो मुझे वो सब दे सकता है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे एक एक स्टैग्नेशन या एक स्टिल, एक डेड एनर्जी को छोड़कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि अगर आप इस इंसान को छोड़ दो तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस जो है वो वापस आ जाएगी। काफ़ी हद तक आपको इस इंसान का इंतज़ार करके
अब आपका लगता नहीं है कि इस इंसान का और इंतज़ार करना आपके लिए ठीक रहेगा। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो है वो ये चूज़ करेंगे। लेट्स सी क्लैरिफायर्स दो, लेट्स सी कि क्लैरिफायर क्या ऐड करते हैं। लेट्स सी, आपको अपनी लव लाइफ में बैलेंस चाहिए जो कि आपको मिसिंग लग रहा है इस इंसान के साथ। तो लेट्स सी कि आपको क्या क्लैरिटी आती है, क्या चूज़ करते हो आप। आप बेसिकली क्लैरिफायर के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को डिटैच करोगे नोइंग दैट कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, और आप अपने आप को पुल अवे कर लोगे जब तक ये इंसान अपने अंदर बदलाव लेकर आपके अंदर अपने अंदर चेंज लाकर आपकी तरफ बढ़ता नहीं है, आपकी तरफ स्टेप नहीं लेता लव लाइफ को लेकर। मेजॉरिटी लोग शायद फिर इस तरह से करेंगे, या हो सकता है कि 50% लोग छोड़ दें इस इंसान को और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि विद डेथ कार्ड मुझे लगता है कि आपके अंदर स्विफ्ट चेंज आएगा इस इंसान को लेकर और सिचुएशन को लेकर, और आप आगे बढ़ना चाहोगे। लेकिन हो सकता है 50-50 रहे सबके लिए। हो सकता है कि कुछ लोग आगे बढ़ना चूज़ करें, कुछ लोग इस इंसान का वेट करें, लेकिन फ़िलहाल अपने आप को इस पूरे कनेक्शन से पुल अवे कर लें। क्योंकि क्लैरिफायर के हिसाब से जो आपको क्लैरिटी आ रही है वो ये क्लैरिटी होगी कि ये इंसान आपका सोलमेट है, चीज़ें आपको इसी इंसान के साथ सही चाहिए और आप चूज़ करोगे इसका वेट करना। लेकिन एक और कार्ड ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि आपको इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आप बेसिकली चूज़ करोगे कि आप इस इंसान का वेट करो। लेट्स सी कि ऑफर कौन कर रहा है आपको लव लाइफ में। इज इट द सेम पर्सन? मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में आपको ऑफर आएगी, एक दो और आपकी लव लाइफ में कोई लोग आएंगे एज यू पुल अवे फ्रॉम दिस पर्सन। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से कोई लोग फाइनली ये चूज़ कर लें, जो ऑफर्स आपको आ रही हैं आप उनमें से चूज़ करके मूव ऑन कर जाओ। बहुत कम लोग, लाइक मुझे पहले ही लग रहा था कि ये एनर्जी कम होगी जो इसमें ही स्टक करेंगे अपने आप को। ये एनर्जी ज़्यादा है जिनके पास और ऑफर्स आ रही हैं। चांसेस ये हैं कि आप उन ऑफर्स में से किसी एक को चूज़ करके आप आगे बढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि जब ये इंसान मुझे ये प्यार दे रहा है या ये इंसान मुझे लव लाइफ में ये देने के लिए रेडी है, तो मेरा पर्सन क्यों नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं सोचोगे कि आपको खुद के साथ जस्टिस करना है एंड आप उस इंसान के साथ मूव ऑन करने का सोचोगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप अपनी लव लाइफ में से आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें से निकल आओगे। पहली चीज़ निकल कर, दो चीज़ें हैं इनके, कुछ लोग एक चीज़ करेंगे, कुछ लोग एक चीज़ करेंगे। मेजॉरिटी लोग मुझे लग रहा है कि हो सकता है 50% लोग नया पर्सन चूज़ कर लें और 50% लोग जो हैं वो पास्ट पर्सन का इंतज़ार करना चूज़ करें। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपके कनेक्शन में राइट नाउ आपके मुझे लगता है कि अगर आप इसी इंसान के साथ रहना चाहते हो, अगर आप अपने अंदर एक स्टेबिलिटी पैदा कर लो, जैसे सपोज करें, अगर लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर सपोज करें कि आपका पर्सन आपको वो सब नहीं दे रहा जो आप चाहते हो, और आपकी आज आके घूम फिर के इसी बात में हमेशा फाइट होती है कि कमिटमेंट नहीं की, या बात नहीं हुई, या कुछ इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज जो आप दोनों के चलते आए हैं, या कनेक्शन आगे नहीं लेके जा रहा है ना। दो चीज़ें हैं कि हर दफ़ा एक ही बात पर फाइट करके आप चले जाते हो एंड देन आप कम बैक करते हो और फिर वही चीज़ें होती हैं, फिर वही सब होता है। दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप ये अपना ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन छोड़ दो, एंड स्पेशली जो लोग मून साइकिल से अफेक्ट होते हैं अपनी लव लाइफ में, अगर आप एक मून साइकिल अफेक्ट हुए बगैर निकाल दो तो ट्रस्ट में आपकी लव लाइफ बदल जाएगी। स्पेशली जो लोग मून साइकिल से या 10 डेज़ की साइकिल आपकी लव लाइफ में काफ़ी इफेक्टिव रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 10 to 14 डेज़ कह लें, अगर आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत इफेक्टिव रहे हो इन अ नेगेटिव वे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक साइकिल जो है स्टेबिलिटी के साथ निकाल दो, तो आगे आपका जो ये बैड पैटर्न जो चल रहा था वो ब्रेक हो जाएगा। सो उसके बाद आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी वापस आ सकती है। तो ट्राई डूइंग दैट अगर आपकी लव लाइफ में मून साइकिल्स इफेक्ट कर रहे थे तो। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि जैसे ही अगर आपकी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप आर्ग्यू करते हो, फाइट करते हो, बट आप ब्रेकअप नहीं करते या आप एक दूसरे को छोड़ते नहीं हो, स्टिक करते हो एक दूसरे के साथ, वो सिचुएशन अगर आप ले आओ, फाइट की, आर्ग्यूमेंट किया, बट ब्लॉक नहीं करो एक दूसरे को, बात ख़त्म नहीं करो एक दूसरे से, तब भी चीज़ें स्लोली जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। अगर स्पेशली आप पहले यही करते आए हो कि ब्रेकअप कर लिया, फिर पैचअप कर लिया, फिर ब्रेकअप कर लिया, यू नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न। अगर आप वो पैटर्न ब्रेक कर जाओ तो आप जो डिज़ायर करते हो वो आपके पर्सन के साथ बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी साइकिल में, उसी लूप में रहते हो तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल रहेंगी। लेट्स सी मैसेजेस कार्ड्स क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपको। I choose to walk away or stay silent but I am badly affected। वो आपसे
जब भी आप लोगों का आर्ग्यूमेंट होता है, जब भी आपकी कोई फाइट होती है, जब भी कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो वो चूज़ करता है कि वो आपसे बात ना करे, चुप हो जाता है, और शायद उससे आपको और गुस्सा आता होगा कि पर्सन बात क्यों नहीं कर रहा, या आर्ग्यू क्यों नहीं कर रहा, लेकिन उसको लगता है कि इससे चीज़ें और ख़राब होंगी, वो बिला वजह कुछ और ऐसा कह देगा या और मसला हो जाएगा, तो इसलिए वो बेसिकली चुप हो जाता है आपका जो भी पर्सन है। कहीं ना कहीं शायद आपका दिल करता है कि आप दिल की सारी भड़ास निकाल दो, और वो इंसान क्वाइट हो जाता है। आई नो लॉन्गर लेट पीपल इन्फ्लुएंस माई लाइफ, आई हैव चेंज। ग्रेजुअली ये इंसान चेंज हो जाएगा, स्पेशली अगर इसकी लाइफ में इसकी अलग अलग डिसीजंस को लेके इसके लाइफ में लोगों का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली ये इंसान चेंज हो चुका है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो जाएगा। सो और अगर ये हो चुका है तब भी, और अगर ये हो जाएगा तब भी, पॉजिटिव चेंजेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो नई ऑफर्स जो होंगी, चाहे वो कोई और एक्सेस आपके लव लाइफ में वापस आ जाएं, आप उनको चूज़ करके मूव ऑन करना पसंद करोगे। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। काफ़ी हद तक हो सकता है कि आप और आपके पर्सन जो है राइट नाउ इन कम्युनिकेशन ना हो, और वो चाहते हैं कि वो आपसे कोई गुड न्यूज़ शेयर करें। आई डोंट नो वो क्या कहना चाहते हैं, हो सकता है इट्स रिलेटेड टू देयर काम, हो सकता है फैमिली गुड न्यूज़ हो, शायद हो सकता है कि कुछ इस तरह की कोई चीज़ हो जो कि वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है उनके पास अब फ्री टाइम है और वो ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। वो विश करते हैं कि चीज़ें आप दोनों के दरम्यान में काश बेहतर होती। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी लगता है कि शायद अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो मे बी आप दोनों को एक दूसरे को छोड़ के आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ वो वाली चीज़ होती है जैसे आप ऊपर ऊपर से कह देते हो। क्योंकि आप सपोज अगर आप बहुत ज़्यादा डिमांड करो कि टाइम नहीं दे रही, ये नहीं करे, तो बंदा आपको कहेगा सही है ना, फिर आप मूव ऑन कर जाओ, दैट्स व्हाट इट इज़। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट दिल से कही हुई बात, इट्स मोर लाइक कि हाँ ठीक है, अगर इतने ही इश्यूज़ हैं तो लीव मी अलोन। तो उस तरह की चीज़ हो सकती है। बट या ये थे मैसेज आपके पर्सन के। लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है। परसेप्शन, अगर आप अपना परसेप्शन चेंज कर लो, और लाइक आई सेड अर्लियर कि अगर आप अपने इनर एक स्टेबिलिटी ले आओ इन पूरी चीज़ों को लेके, सर्कमस्टांसिस को लेके, सिनेरियोज को लेके, तो आपकी लाइफ ऑलरेडी बदल जाएगी। क्योंकि व्हाट यू परसीव इज़ व्हाट यू गेट इन रियलिटी। सो या try to work on yourself, try to work to connect to yourself, to your higher inner knowing। क्योंकि जहाँ पे आप अपने अंदर एक चेंज लेकर आओगे, आपके कनेक्शन में वो चेंज ज़रूर दिखेगा आपको। और काफ़ी हद तक कोशिश करो कि अगर आप पुल अप करते हो इस इंसान से, और अगर आप अपना टाइम लेना चाहते हो, अपने ऊपर काम करना चाहते हो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू। ट्राई करो कि आप हेल्दी ईटिंग इनकॉर्पोरेट करो इस टाइम में जब आप इस इंसान से पुल अवे करते हो। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को लविंग एनर्जीज भी सेंड कर सकोगे ईजिली एंड हैप्पीली, प्लस आप इसके दिल में अपने लिए जगह भी पैदा कर सकोगे इफ़ एंड ओनली इफ़ यू आर ईटिंग हेल्दी वाइल यू आर अवे फ्रॉम दिस पर्सन। और ट्रस्ट मी, जब आप हेल्दी फूड खा रहे होते हो, लाइट फूड खा रहे होते हो जिसमें जंक नहीं होता, ऑयली स्टफ नहीं होता जो आपको हैवी बर्डन फील कराए, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो। सो या दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू फॉर दिस रीडिंग। इफ द रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।